गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा पर्यावरण से पहला लेसन हमारा पर्यावरण। दोबारा से स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा पर्यावरण से लेसन नंबर 1 हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे। हम पर्यावरण के बारे में विस्तार से इसमें पढ़ेंगे, इसके घटक के बारे में बताएंगे और कितने प्रकार का पर्यावरण होता है वो सब कुछ इसमें बताएंगे। तो पहले हम पर्यावरण से आरंभ करते हैं। तो पहली बात तो पर्यावरण कहते किसे हैं। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक व जैविक कारकों के मिलान की इकाई है जो किसी जीवधारी आबादी को प्रभावित करती है तथा उनके रूप, जीवन और जीवता को तय करते हैं। मतलब ये सब पर्यावरण जो होता है वो भौतिक और रासायनिक और जैविक कारकों से मिलकर बना होता है। यह पर्यावरण मनुष्य जो भी जीवितधारी है उसको जीवितधारी परितर आबादी को प्रभावित करता है। दूसरे अर्थों में, सामान्य अर्थों में कहें तो यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक जो जीवित हैं और अजैविक तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय, मतलब सभी के मिलान से एक निर्मित इकाई है और जो हमारे चारों ओर फैली हुई है तथा मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से हम इस पर्यावरण को प्रभावित करता है। इस पर्यावरण में एक जीवधारी और उस पर्यावरण के बीच अंतर संबंध भी होता है। पर्यावरण के जैविक घटकों में सूक्ष्म जीव से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं और इनके साथ ही इससे जुड़ी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी। अजैविक घटनाओं में संगठनों में जीवन रहित तत्वों और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती है, जैसे चट्टान, पर्वत, नदी, हवा और जलवायु। तो ये दो पर्यावरण के घटक हो गए, जिसमें एक तरफ छोटे जीव से लेके पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु आते हैं, तो दूसरी तरफ मृतक घटकों में, जैसे जिनमें जान नहीं होती, अजैविक घटक जिन्हें कहा जाता है, भी शामिल होते हैं, जैसे चट्टान, पर्वत आदि या जलवायु। ठीक है, ये तो पर्यावरण के घटक हो गए हैं। आगे चलते हैं। ये पिक्चर में देख रहे हो आप प्राकृतिक पर्यावरण के जो मुख्य घटक होते हैं। एक तरफ संजीव जैव मंडल है जो जीवित है, जीवित जैव मंडल, और दूसरी तरफ मानव निर्मित मंडल का इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दो भागों में बांटा हुआ इस पिक्चर में आपको पर्यावरण को दिखाया गया है। ठीक है, एक तरफ मानव निर्मित जैसे इमारत हो गई, पार्क, पुल, उद्योग आदि, इसको दिखा रखा है। तो दूसरी तरफ प्राकृतिक संगठन जैसे स्थल, स्थान मंडल, वायुमंडल, जल मंडल आदि। उसके बाद आता है पर्यावरण को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण हो गया जिसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसमें आप तीन चार घटक देखेंगे आप प्राकृतिक पर्यावरण के। दो घटक थे वो पर्यावरण के थे, जिसमें जैवीय पर्यावरण आता है और दूसरा अजैवीय पर्यावरण, जिसमें जीवित और मृतक पर्यावरण के बारे में बताया गया है या जिसमें जान नहीं होती। तो इसमें चार घटक होते हैं पर्यावरण के: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इन सभी से आप परिचित होंगे।
ठीक है। पृथ्वी की जो ऊपर की कठोर परपट्टी या परत होती है उसे स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों खनिजों से बना होता है एवं पतली एवं बारीक मिट्टी से ढका होता है। ठीक है। दूसरा स्थलमंडल वह मंडल जहाँ पर वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए आदि भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। जो पहला स्थल मंडल होता है वो चट्टानों और खनिजों से बना होता है, उस पर मिट्टी वगैरह, पहाड़ पठार सब कुछ आता है। तो दूसरा जो स्थल मंडल होता है उस पे वन, खेती करने के लिए ज़मीन, रहने के लिए मानव बस्तियों, भूमि आदि पशु भी वहाँ पर चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। इसमें भी खनिज संपदा बहुत ज़्यादा होती है। अब तीसरे नंबर पे आता है जलमंडल। जलमंडल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। इसके जो स्रोत हैं या साधन हैं वो अलग अलग हैं, जैसे नदियाँ हो गई, झील हो गया, समुद्र हो गए या सागर, जो कुछ भी है उसमें सब कुछ आता है। जलमंडल मानव पर्यावरण के लिए या प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक है। चौथे नंबर पे आता है पृथ्वी के वायुमंडल। जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल, वायु की एक छोटी बारीक पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह जो वायुमंडल होता है यह हमें सूर्य की विभिन्न प्रकार की गर्मी व हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। इस वायु में विभिन्न प्रकार की गैस या धूल कण, जलवाष्प रहते हैं। वायुमंडल परिवर्तन होने से मौसम में भी परिवर्तन होता है। तो जो चार क्षेत्र थे, एक था स्थलमंडल, एक था स्थलमंडल या एक स्थलमंडल था जिसके ऊपर केवल कठोर चट्टानें या कठोर परत जो थी। दूसरे क्षेत्र में स्थलमंडल आ गया जहाँ पर मानव निवास करता है और उसको अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है, वहाँ पे खेती करता है। तीसरे नंबर पे आ गया आपका जल क्षेत्र, जहाँ पे केवल पानी ही पानी है, जो किसी भी रूप में हो, चाहे वो समुद्र के रूप में हो या झील के रूप में या नहर के रूप में या नदी के रूप में हो। चौथा जो महत्वपूर्ण घटक है इसका वायुमंडल। वायुमंडल को एक छोटी सी पतली परत होती है जो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रोके रखती है। यह वायु मनुष्य को भी सूर्य की किरणों से या गर्मी से बचाती रहती है। इसमें बहुत से धूल कण, गैस और अन्य जलवाष्प रहते हैं। अब हम बात करते हैं जैवीय स्थलमंडल की। जैवीय स्थलमंडल जिसमें पादप या जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव पर्यावरण का निर्माण या संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का बहुत छोटा क्षेत्र है जहाँ स्थलमंडल, स्थल, जलवायु, जल और जलवायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। परितंत्र जो हमारे जिस स्थल पर सभी प्राणी एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाएं करते रहते हैं उसको परितंत्र कहा जाता है और वहाँ पर वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब आइए, ये था प्राकृतिक पर्यावरण। इसके बाद आता है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने रोज की क्रियाओं के साथ, पारस्परिक क्रियाओं के साथ और उसमें अपनी आवश्यकता या अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलाव करता है, उसको मानवीय पर्यावरण कहते हैं। पर आरंभ में मानव ने पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल लिया था प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार।
तब उसका जीवन जो था वो बहुत सादा और सरल था। उसकी जो ज़रूरत की आवश्यकताओं की जो ज़रूरत होती थी या जो सामान चाहिए होता था वो उससे पर्यावरण से पूरा हो जाता था, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो आवश्यकताएं बढ़ी। आवश्यकताओं को बढ़ने के साथ साथ मानव ने पर्यावरण को अपने उपयोग में लाने के लिए उसमें बदलाव लाना आरंभ कर लिया या उसको अपने अनुरूप ढालने के तरीके सीख लिए। उसने पर्यावरण पर या प्रकृति में रहने के लिए जो ज़रूरत की आवश्यकताएं थी वो कार्य सीख लिए, जैसे फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना या कुछ भी था। मानव पर्यावरण के लिए उसने सबसे पहले जिसका निर्माण किया या जिसकी खोज की थी वो पहिया था। मनुष्य ने पर्यावरण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक उत्पादन या ये कहिए कि अधिक पैदावार या जो भी था अधिक उत्पादन आरंभ कर दिया। उसमें बाद में वस्तु विनिमय विकास का हुआ, मतलब व्यापार का आरंभ हो गया। एक दूसरे से चीज़ें खरीदना बेचना, व्यापार जो भी था कार्य उसका विकास हुआ। उसके बाद जो भी हुआ औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति का मतलब उत्पादन में बड़े तौर पर बढ़ोतरी हो गई। परिवहन तेज हो गया, परिवहन तेज से हो गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी उसने पर्यावरण को या प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करने लग गया, उसमें बदलाव लाने लग गया। जो भी उसको आवश्यकता होती वो पर्यावरण में उत्पादित करता, व्यापार करने लग गया। जैसे आवश्यकता बढ़ी एक दूसरे की तो एक दूसरे से व्यापार आरंभ हो गया, उद्योग लग गए, परिवहन में भी काफ़ी तेज़ विकास हुआ। आज के दौर में जैसे प्रकृति या पर्यावरण में जो बदलाव आया, सूचना क्रांति से और भी यह आसान हो गया। ठीक है, ये था मानव या पर्यावरण। आरंभ हो गया। इसके अलावा जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी मनुष्य ने पर्यावरण का दोहन ज़्यादा आरंभ कर दिया। इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित होने लग गया। आज के दौर में उद्योगों से कहें या परिवहन से कहें, पर्यावरण प्रदूषित बहुत ज़्यादा होता है। जल से भी, जल के कारण भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। कोई भी उद्योग चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उद्योगों से जो जहरीला पानी जाता है वो नहरों, नदियों या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। कहने का आशय ये है, आरंभ में पर्यावरण से जो संबंधित मनुष्य था उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, बहुत कम थी। उसका जीवन सरल था, वो अपनी आवश्यकताएं पर्यावरण से आसानी से प्राप्त करता था। लेकिन जैसे ही समय बदला, मनुष्य की आवश्यकताएं बदली, रहने सहने का ढंग बदल गया, सब कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ। सूचना में, उद्योग में विकास हुआ, प्रत्येक चीज़ का विकास हो गया, निर्माण करने लगे नई नई चीज़ों का, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगे। आज के दौर में पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसकी जैसे ही हम प्राकृतिक पर्यावरण के साथ छेड़खानी करते हैं ज़्यादा, उसका नुकसान हमें ही है और ये मनुष्य के लिए ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होता चला जा रहा है। तो और पर्यावरण को ज़्यादा दोहन करने से प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी आती जा रही है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे जो होगा, आगे इसके अभ्यास के पर्सन हम अगले वीडियो में देखेंगे, या जो थोड़ा बहुत बच गया है वो आगे करने की कोशिश
करेंगे। धन्यवाद।